मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू द वर्टिकल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं नितिन और आज हम कुछ डेली फ्रेजेस करने वाले हैं। वो फ्रेजेस जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही काम आते हैं और बहुत ज्यादा लोग इनका यूज करते हैं, तो आप उन्हें इजीली समझ भी सकते हैं जो बातें लोग इंग्लिश में रोज करते हैं। ओके, एक सबसे पहला जो हमारा फ्रेज है वो है टू बी फ्रैंक। टू बी फ्रैंक का मतलब है जब आप कहते हो कि सच सच कहूं या सच कहूं। ठीक है, जैसे आप किसी से कहना चाहते हो कि सच कहूं मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये नौकरी मिलेगी, तो मैं क्या बोलूंगा? टू बी फ्रैंक विद यू, आई थिंक you will not get this job. Okay? To be frank, सच बताऊं या सच सच कहूं, एकदम सच सच कहूं तुमसे, तो वहां पे जब आप ऐसा कुछ कहना चाहते हो तो वहां पे आप बोलिएगा टू बी फ्रैंक। ओके, दूसरा हमारा फ्रेज है आई एम अफ्रेड। अफ्रेड से हमें लगता है कि यहाँ पे डरने की बात हो रही है, लेकिन बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे दुख है इस बात का, मुझे खेद है इस बात का। ठीक है, जब आप कोई निराशा वाली बात किसी को बताना चाहते हैं तो बहुत ही विनम्रता से अगर हम बताना चाह रहे हैं तो आप आई एम अफ्रेड का यूज करें। आई एम अफ्रेड यू हैव नॉट पास्ड द इंटरव्यू। तुमने इंटरव्यू पास नहीं किया है। ठीक है, समझ गए हैं? तो यहाँ पे जब भी आप कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं किसी को तो आप आई एम अफ्रेड करके, इसका मतलब है मुझे दुख है, मुझे खेद है, तो ये आप कह के उसे वो बात बता सकते हैं। इट साउंड्स गुड, या कुछ लोग बोलते हैं इट साउंड्स ग्रेट। इसका मतलब है कि सुन के अच्छा लगा या सुन के खुशी हुई आपको। ठीक है, कभी कोई आपकी पसंद की बात कहता है तो आप कहते हो इट साउंड्स ग्रेट। ओके, सपोज आपको राजमा चावल बहुत पसंद है, तो आप कहीं पे जाते हो, वो आपसे कहते हैं कि हमने राजमा चावल बनाया है, आप कहते हो इट साउंड्स ग्रेट। ठीक है, या कोई आपसे कहता है कि हम कल शिमला जा रहे हैं, आप घर पे पहुंचते हो तो आपकी फैमिली से कोई कहता है कि हम शिमला जा रहे हैं, आप कहते हो इट साउंड्स ग्रेट। तो जो आपकी ऐसी बात कहे जो आपके मन को खुशी पहुंचाए, तो तब हम कहते हैं कि इट साउंड्स गुड या इट साउंड्स ग्रेट। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा फ्रेज है। फोर्थ फ्रेज है हमारा नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब है जब आप किसी को कहते हो कि कोई नहीं, ठीक है, कि आप चिंता ना करो, कोई नहीं। ठीक है, जैसे आपसे कोई आके बोलता है कि मेरी घड़ी खो गई है, ठीक है, या आपने अपने पापा से कहा पापा मेरी घड़ी खो गई है, आपके पापा कहते हैं कोई नहीं, वो वैसे भी आउटडेटेड हो चुकी थी। ठीक है, तो कोई नहीं, तो वो बोलेंगे आपसे ओके नेवर माइंड, इट वॉज आउटडेटेड। आउटडेटेड मीन्स कि पुरानी हो गई थी वो, अब उसके बाद नए मॉडल्स आ गए हैं। तो नेवर माइंड का जब आप कहते हो कोई नहीं, वहां पे आप यूज कर सकते हो। फिफ्थ फ्रेज है हमारा रेट रेस। ये एक बहुत काम का फ्रेज है। इसका मतलब है एक ऐसी प्रोसेस में पड़ जाना जिसमें आपको खुद ये ना पता हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, खुद आप एक ऐसे प्रोसेस में, ऐसे काम में लग जाते हैं जिसमें आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। वो आप इसलिए कर रहे होते हैं बस कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं, बाकी सब लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो उसे हम बोलते हैं रेट रेस। ठीक है, आप किसी से आप कहते हो कि रेट रेस का शिकार मत बनिए, तो आप बोलोगे डोंट बी विक्टिम। शिकार को बोलते हैं विक्टिम, शिकार होना। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ रेट रेस। पीड़ित या शिकार हो जाना किसी चीज के लिए विक्टिम यूज करेंगे। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ रेट रेस। रेट रेस के शिकार तुम मत हो। ठीक है, अगर कोई दूसरों को देख के कि भाई उसके बाकी फ्रेंड वो काम कर रहे हैं तो वो भी उस काम को करने लग जाता है, भले ही उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो उससे रिलेटेड कुछ करना चाहता है, नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कर रहा है बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं, तो हम उससे कहेंगे कि डोंट बी अ विक्टिम ऑफ रेट रेस। ठीक है, होम फॉर द हॉलीडे, ये एक फ्रेज है जो हम यूज करते हैं कि जब आप छुट्टियों में अपने घर आते हैं, ठीक है, तो आप जैसे आपका दोस्त है
आगे छुट्टियां हैं 1 हफ्ते की, आप उससे पूछते हो कि क्या तुम छुट्टियों पे घर जा रहे हो, तो हम कैसे पूछते हैं? अपने घर जा रहे हो छुट्टी पे, अपने घर वालों से मिलने, तो हम कैसे पूछ सकते हैं? आर यू होम फॉर हॉलीडे? ओके, दिस फ्रेज स्पेशली used in America. Okay, American people normally use this phrase. For sure. For sure का मतलब होता है एकदम पक्का, ठीक है, बिल्कुल पक्का पक्का। जैसे आप कहते हो कि I will come with you. For sure, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, एकदम पक्का, ठीक है। आप जैसे पूछते हो कि will come with me, क्या तुम मेरे साथ आओगे? आप कहते हो yes, I will come with you for sure, एकदम से आऊंगा तुम्हारे साथ, बिल्कुल आऊंगा। नॉट अ बिट, नॉट अ बिट का मतलब होता है जरा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कभी आप रात में कहीं पे जाते हैं और किसी चीज को देख के आप हल्का सा चौंक जाते हैं, आपसे कोई पूछता है आर यू स्केयर्ड, क्या तुम डर गए हो? आप कहते हो नो नॉट अ बिट। आपसे किसी ने पूछा आर यू स्केयर्ड, क्या तुम डर गए हो? आप कहते हो नो नॉट अ बिट। नॉट अ बिट मीन्स जरा भी नहीं। तो जब भी आप कहते हो जरा भी नहीं, ठीक है, आपसे कोई कहता है कि क्या तुम दुखी हो, तो आप कहते हो नो नॉट अ बिट, बिल्कुल भी नहीं हो, हल्का सा भी नहीं हो, तो आप वहां पर बोल सकते हैं नॉट अ बिट। तो ऐसे ही कमाल के बहुत सारे फ्रेजेस को सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से द वेटिकन इंस्टीट्यूट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी